टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर इनका 5वां विश्वास दिवस है और इस 5वें विश्वास दिवस के अवसर पर इनके कोर्सेज में जो यूपीपीएससी के कोर्सेज हैं 80% तक की छूट दे दी गई है और बीपीएससी के जो भी कोर्सेज हैं उनमें 75% तक की छूट दे दी गई है। और पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला की खासियत है कि इनमें इनके कोर्सेज में आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, यानी कि जिम्मेदारी के साथ में सारे कोर्स करवाए जाते हैं। आपको लाइव क्लासेस तो मिलती ही हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहते हैं। कोई क्लास छूट जाती है तो आप उनको दोबारा देख सकते हैं। डेली क्लास नोट्स मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, मॉक टेस्ट लिए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग उसे एक्सपर्ट के द्वारा क्लियर कर सकते हैं किसी भी समय 24 घंटे। और इनके यहाँ पर हर प्रकार के बैचेज हैं। फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, टारगेट बैच भी मिल जाएगा, हिंदी माध्यम में बैच मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में बैच मिल जाएगा। और यहाँ पर जितने भी बैच में ये छूट चल रही है इसमें भी अगर एक कोड लगा देंगे ना, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो याद रखिएगा PSP 500 आप लोग जरूर लगाइए। वैसे आप देख सकते हैं इस समय कितनी कम फीस कर दी गई है। इनका सक्षम 2.0 के नाम से एक बैच है जिसकी फीस है 4,499 रुपये और ये बैच उनके लिए जिनका टारगेट PCS 2027 है। और प्रथम 2.0 के नाम से भी एक बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, यही वाला, उसकी फीस भी उतनी रखी गई है। देख सकते हैं कितनी कम फीस में सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको। इसी तरीके से 1,499 रुपये में प्रीलिम्स के लिए बैच है उनके लिए जिनका टारगेट PCS 2026 है और ये हिंदी माध्यम के लिए ऊर्जा के नाम से वही बैच है। इसी तरीके से एक और बैच है नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये इंटीग्रेटेड बैच है जिसमें प्रीलिम्स मेंस वगैरह की भी तैयारी करवाई जाएगी। कितने में? केवल 2,899 रुपये में। और इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं PSP 500। इसी तरीके से बीपीएससी के सारे बैचेस हैं उनको भी आप लोग देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के सीधे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस विश्वास दिवस के ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब बात हो रही है यूपीपीएससी की तो उसी की पहली सूचना है होली की छुट्टी के बाद में PCS 2024 के साक्षात्कार 9 मार्च से। आज बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचना है इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो फिर से कह रहा हूँ मैं ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट का ही होगा। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चल रहे PCS 2024 के साक्षात्कार होली की छुट्टी के बाद 9 मार्च से फिर से शुरू होंगे और 20 मार्च तक जारी रहेंगे। आयोग के उप सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया 16 फरवरी से शुरू हुई और आयोग में प्रतिदिन 12 पैनल बैठते हैं। इनमें से 6 पैनल सुबह 9:30 बजे से और 6 पैनल दोपहर 2 बजे से साक्षात्कार लेते हैं। प्रत्येक पैनल द्वारा 10 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाता है और एक अभ्यर्थी को लगभग 15 से 20 मिनट का समय दिया जाता है। होली के कारण साक्षात्कार की प्रक्रिया में कुछ दिनों का अवकाश था। अब 9 मार्च से इंटरव्यू दोबारा शुरू होंगे। अंतिम दिन यानी 20 मार्च को केवल 6 पैनल ही साक्षात्कार लेंगे और उस दिन प्रत्येक पैनल में 7 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और जानकारी जो निकल कर के आ रही है कि इसी महीने इन विद्यार्थियों का जैसे साक्षात्कार समाप्त होगा, इस महीने के अंत में हो सकता है कि PCS 2024 का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो जाए। नीतीश युग का अंत है, इसको ये भी एक बड़ी खबर है और देख सकते हैं आप लोग, लिखा है नीतीश युग का अंत, राज्यसभा जाएंगे, राज्य भाजपा का बनेगा CM। रोजगार को लेकर के जिस मुख्यमंत्री ने प्रमुख मुद्दा बनाया रोजगार को, उनमें से नीतीश कुमार को याद किया जाएगा। बिहार में रिकॉर्ड भर्तियां करी पिछले कुछ सालों में, आपने देखा भी होगा। TRE 1, TRE 2, TRE 3, BPSC 67 में कितनी ज़्यादा पद, अभी जो 2-3 BPSC की भर्तियां हुई बिहार PCS की तो उसमें भी लगभग 1200, 1400, 2000 के आसपास पद रहे। अन्य विभागों में भी अभियान चला करके भर्तियां की गई। तो भले ही विभिन्न चीज़ों को लेकर के याद किया जाए CM नीतीश कुमार को, लेकिन एक रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी याद किया जाएगा कि हाँ, एक ऐसा मुख्यमंत्री आया था जिसने रोजगार को मुद्दा बनाया और अभियान चला करके सभी विभागों में ढूंढ करके भर्तियां करी थी। बिहार में वाकई लाखों रिक्त पद सरकारी विभागों के भरे गए हैं।
उसको लेकर के यहाँ पर बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं कि 105 दिन पहले ही 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले 21 साल से बिहार में सत्ता की केंद्रीय धुरी नीतीश कुमार ने बेहद अप्रत्याशित घटनाक्रम में केंद्रीय राजनीति में जाने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। नीतीश ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन भी कर दिया। राज्य में अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। हिंदी पट्टी में बिहार अकेला राज्य है जहां अब तक भाजपा का सीएम नहीं रहा है। नीतीश ने भरोसा दिया कि नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। बिहार की छवि बदलने वाले नीतीश के इस फैसले को एक युग का अंत माना जा रहा है। देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और जहां तक मुख्य कारण यहां पर लिखा हुआ है कि नीतीश की अस्वस्थता, भाजपा की महत्वाकांक्षा व अधूरे सपने। और हाँ, थोड़ा सा आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे थे और जो जानकारी निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री थे, हैं भी, अभी भी हैं, इनका जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहा है और शायद यही मुख्य मुद्दा था जिसकी वजह से इन्होंने गद्दी छोड़ी। इसके अलावा कल कुछ और बड़े बदलाव हुए हैं केंद्र सरकार में, जैसे 9 राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों। अच्छा, वीडियो को भूल गए ना आप लोग लाइक करना। सारे के सारे लोगों को अपने काम से मतलब है केवल। अरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उपराज्यपाल गुरुवार को बदल दिए गए। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को लद्दाख का एलजी बनाया गया है। यह नियुक्ति लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता के इस्तीफे के बाद की गई। कविंदर गुप्ता हिमाचल के राज्यपाल होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। यह फैसला बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद लिया गया है। चलिए बात करते हैं अब रोजगार मेला की। आज के समाचार पत्रों में रोजगार मेला को लेकर के बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। ये देख सकते हैं कि ये और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय प्रयागराज परिसर में रविवार को वृहद रोजगार मेले का आयोजन होगा। इसमें सिद्धि इन्फोटेक, V5 ग्लोबल, महिंद्रा लिमिटेड, एक्सिस बैंक, JCB इंडिया लिमिटेड सहित 18 कंपनियां 4000 पदों पर चयन करेंगी। तो इस तरीके का जो आयोजन है वो कई जिलों में हो रहा है। ये तो प्रयागराज की बात हो रही है, लखनऊ में भी हो रहा है, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। यहाँ पर भी 5000, यहाँ पर भी 5000 और जो जानकारी मिल रही है कि प्रदेश में लगभग 1000 छात्राओं को नौकरियां मिल सकती हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। इसको लेकर के यहाँ पर भी जानकारी दी गई है। दैनिक जागरण समाचार पत्र है। 5 जिलों में रोजगार मेले से 1 लाख युवाओं को नौकरी का लक्ष्य। मैं बताऊंगा इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 5 जिलों में रोजगार मेले आयोजित करने की तैयारी है। लिखा है इनके माध्यम से 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि अभी इनकी तिथियां घोषित नहीं की गई हैं। जो बाकी जिलों में आयोजन होना उसके बारे में अभी तारीखें नहीं है, तो अभी उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। जिनकी तारीखें घोषित की गई हैं हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। लिखा है प्रदेश में महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय लखनऊ की ओर से पिंक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह 8 मार्च को सुबह 10 बजे से लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा और इस रोजगार मेले में केवल महिलाओं को हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग की अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगी। कार्यक्रम में 10वीं, 12वीं, BBA, MBA, BTech, फार्मेसी सहित अन्य स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाली महिलाएं भाग ले सकेंगी और रोजगार मेले में 45 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां आएंगी। और यहां पर कैसे करना है उसको देख सकते हैं आप लोग। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट रोजगार संगम, यहीं से संविदा भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे, पहले यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन रोजगार संगम में आप रजिस्ट्रेशन कराइए या up.gov.in पर या ncs.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। और इसके अलावा QR कोड स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर जाकर के पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद में आपको वहीं से जानकारी मिल जाएगी और 8 तारीख को वहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप पहुँच जाइए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। UPSI के लिए कल 3 नोटिस जारी हुई थी। देर रात को लगभग 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास 3 नोटिस जारी हुई थी। एक में तो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यह कहा कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा के संबंध में कोई भी जानकारी सार्वजनिक ना करे और उसको यहाँ पर देख लीजिए तो चीज़ें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। लिखा ऐसा SSC पहले भी कर चुका है, रेलवे और SSC वगैरह। कोई भी व्यक्ति जो परीक्षा सामग्री या उसकी किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक माध्यम से प्रकाशित, पुनरुत्पादित, प्रसारित, संग्रहित
या साझा करते हुए पाया जाता है, शेयर करता है पेपर, परीक्षा केंद्र में प्राप्त की गई मूल ओएमआर सीट को ले जाते हुए पाया जाता है, तो या परीक्षा सामग्री को अनधिकृत रूप से कब्जे में रखा हुआ पाया जाता है, तो ये गंभीर अनाचार माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से अयोग्य निष्कासित कर दिया जाएगा। नीचे ये भी लिखा है कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूट्यूब या ट्विटर, फेसबुक आदि के माध्यम से उपरोक्त गतिविधियों में लगे हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को इसमें शामिल व्यक्तियों के खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो प्रश्न पत्र को आप लोग ना वायरल कर सकते हैं, ना उसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं, ना ही उसके बारे में कुछ भी पेपर को नहीं करना, दिखाना नहीं है। ये एक तरीके से दबाने की कोशिश भी है थोड़ा सा, कि ऐसा ना हो कहीं कि पेपर लीक वीक हो जाए तो उसको ये लोग वायरल कर दें, और वायरल भी ना करें और चर्चा भी ना करें। अगर लीक भी हो जाए तो कोई चर्चा ना करे, हो हल्ला ना होने पाए। और वहीं पर एक दूसरी नोटिस जारी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये एडमिट कार्ड और प्री एडमिट कार्ड को लेकर के है। प्री एडमिट कार्ड जिसमें जनपद नगर की सूचना कि आपका पेपर कहाँ पर होगा, वो सूचना आज 6 तारीख है और 6 तारीख को आज ही दे दी जाएगी। और आपका जो मेन एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के 3 दिन पहले, जैसे जिन विद्यार्थियों की परीक्षा 14 तारीख को है उनको एडमिट कार्ड 11 तारीख को मिलेगा, जिनकी 15 तारीख को परीक्षा उनके एडमिट कार्ड 12 तारीख को मिल जाएंगी। बस ये जानकारी उन्होंने दी है। एक और जानकारी दी है, ये देखिए, इसमें ये देखिए लिखा है, प्रश्न पत्रों या उनके कंटेंट पर चर्चा या विश्लेषण या प्रसार कर रहे हैं। तो आप लोग जो है चर्चा परिचर्चा नहीं करना है पेपर में, कि आज इस बार पेपर में ये ज़्यादा आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है, इस तरीके से विश्लेषण नहीं करना है। और उसके लिए लिखा भी है कौन कौन सी धारा लगेगी, कितनी सजा होगी, क्या डिबार किया जा सकता है, ये देखिए। तो ये पहले भी कई भर्ती बोर्ड इस तरीके से कर चुके हैं। ये तो ठीक है, सही बात है, और ये तो नहीं होना चाहिए, ताकि जो शुरू में जो बच्चे होते हैं तो उनका नुकसान होता है, बाद के बच्चों को मालूम चल जाता है कि कहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वही बताया गया कि इसमें सज़ा हो जाएगी, कितनी कौन कौन सी धारा लगेगी, ये आप देख सकते हैं। फटाफट थोड़ा सा वैकेंसी देख लीजिए। नई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली से वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की चल रही है इस समय। इसकी लास्ट डेट 16 मार्च है। 2551 पदों पर यह भर्ती है। और इसके अलावा NPCIL से वैकेंसी 245 पदों पर, इसकी वेबसाइट नीचे लिखी हुई है। और ESIC फरीदाबाद से 62 पदों पर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई है, जिसकी लास्ट डेट 11 मार्च है। इसकी भी वेबसाइट नीचे लिखी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 911 पदों पर जूनियर इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती है। आवेदन की लास्ट डेट 25 मार्च है। यहाँ पर भी जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं, 18 से 35 के बीच के युवा। वेबसाइट भी नीचे लिखी हुई। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से भी वैकेंसी आई है प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बारे में भी आज के समाचार पत्रों में ये विज्ञप्ति छपी है, जिसे देख सकते हैं। और इसके लिए आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 14 मार्च ये लिखी है, और ऑफलाइन जमा करने की हार्ड कॉपी 21 मार्च है। तो इसको भी देख सकते हैं। और इसकी योग्यता वगैरह के बारे में विस्तृत जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और हालांकि आप सभी को पता ही होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए क्या योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश भी दिया था, मैंने आपको बताया भी था, कि 6 महीने के अंदर उच्च शिक्षा विभाग में जितने पद हैं, चाहे वो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, रजिस्ट्रार के हों, कुलपति के हों, सारे पदों को भरा जाए। उसी क्रम में अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ से भर्तियाँ निकल रही हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से भी वैकेंसी निकली है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और जो प्रयागराज में रोजगार मेला लग रहा है 8 तारीख को, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। जो भी महिलाएं हों, जो भी छात्राएं हों, वो रोजगार संगम.ub.gov.in पर पंजीकृत करा सकती हैं। और यहाँ पर 4000 पदों पर 8 तारीख को नौकरियाँ मिलेंगी। प्रयागराज में जो मेला लग रहा है उसको लेकर के और अधिक जानकारी भी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस योग्यता की महिला को कितना मानदेय वगैरह मिलेगा, वेतन वगैरह मिलेगा, उसको लेकर के यहाँ नीचे लिखा हुआ है। CSIR भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान से भी वैकेंसी आई है। 5 मार्च से आवेदन शुरू होंगे, 4 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और ये पद का नाम लिखा मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का पद है। तो यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसको लेकर के भी समाचार पत्र में ये विज्ञप्ति आज छपी हुई है। इसके लिए योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है, लेकिन इसमें बहुत कम जानकारी दी गई है किसी भी चीज़ को लेकर के। बस केवल योग्यता के लिए लिखा हुआ, पदों का विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है और पद लिखा है। और लिखा हुआ है कि विस्तृत विज्ञापन की छूट कालम के अंतर्गत आयु वगैरह के बारे में आप लोग देख सकते हैं। तो देख लीजिएगा, इस संस्थान की वेबसाइट में जाकर के आप लोगों को और अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक वीडियो और आएगा, दैनिक रोजगार समाचार भाग 2, तो उसको भी देखिएगा।